So students, let's begin our topic, which is called as performance rating. And this performance rating topic actually has मिशन है ये। ओके, सो आई होप अगर हम लोग अगर वर्क को मेजर करना चाहते हैं, है ना, वर्क को मेजर करना चाहते हैं, तो वर्क को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके तो होने चाहिए ना। वर्क को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके तो होने चाहिए ना, है ना। तो क्योंकि क्यों अगर वर्क मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसको रिक्वायरमेंट को हम समझते हैं। वर्क मेजरमेंट की हम रिक्वायरमेंट को समझे। रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट क्यों है? रिक्वायरमेंट ये है क्योंकि सारे ऑपरेटर एक जैसा काम नहीं कर सकते। ऑल ऑपरेटर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। अगर सबकी एफिशिएंसी अगर एक जैसी होती तो फिर क्या ही बात होती, रोबोट हो जाते, इंसान क्यों रहते, है ना। तो जब सामान एक तरह की जब उनकी उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी नहीं है हर एक ऑपरेटर की, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या कहते हैं कि उसकी जब इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग जो उसको सैलरी जो डिफाइन करनी है, सैलरी या वेजेस हम उसको किस बेस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसको अगर मान लीजिए हम उसको प्रमोशन देना चाहते हैं, प्रमोशंस या फिर इंसेंटिव्स, हम उसको किस बेसिस पे देंगे? प्रमोशन या इंसेंटिव अपने एम्प्लॉइज को किस बेसिस पे देंगे, ठीक है। ये मैं मतलब जिन्होंने चार्ट बनाया है, जो लोग पढ़ेंगे ये चार्ट, उनके रिस्पेक्ट में ये बातें कर रहा हूँ। ये मालिकों के, कंपनी के मालिकों के लिए हैं कि वो लोग को जो है समझने में आसानी होगी इस परफॉर्मेंस रेटिंग से, ठीक है। तो इन सब चीजों को जब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किस तरह से देंगे, तो इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे? परफॉर्मेंस रेटिंग से, यानी निष्पत्ति मूल्यांकन। इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी, परफॉर्मेंस रेटिंग या फिर निष्पत्ति मूल्यांकन, ठीक है। ये जो चीज है इससे हम करेंगे, समझ रहे हैं, इससे हम करेंगे। और ये जो स्टडी होगी ना, ये कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव स्टडी करता है, मतलब कंपैरेटिव सभी ऑपरेटर्स के बीच में ही करेगा। तो ये एक तरह की क्या है, कंपैरेटिव स्टडी है। कंपैरेटिव स्टडी यानी एक तुलनात्मक अध्ययन है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी है, यानी कि ये जो है तुलनात्मक है ना, तुलनात्मक अमंग ऑपरेटर्स लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स के बीच में एक क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन है। ओके, तो अब हम देखें कि ये शुरू कैसे हुआ, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है ना? इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है, हमको इस डिफाइंड इसको किसने किया है? डिफाइंड बाय सोसाइटी ऑफ defined by Society of Advancement of Management Action Committee, ठीक है। ये एक सोसाइटी है, आपको डिफाइन किया है, बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, उसका नाम है सोसाइटी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मैनेजमेंट नेशनल कमेटी। सोसाइटी ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मैनेजमेंट नेशनल कमेटी, ओके। ये है ठीक है, तो किया है। परफॉर्मेंस रेटिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म में पीआर लिख दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस रेटिंग को मैं लिख दे रहा हूँ पीआर। परफॉर्मेंस रेटिंग इज द प्रोसेस during which is the process during which time study इंजीनियर्स कंपेयर, मतलब जो टाइम स्टडी को जो कंपेयर कर रहे हैं इंजीनियर्स डिफरेंट ऑपरेटर के बीच में, उनकी सुविधा के अनुसार होगा ना, वही लोग तो बना के देंगे ना ऊपर मैनेजमेंट में, ये किसने क्या क्या किया। तो इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच टाइम स्टडी
engineers compares the performance of operator under observation with observers concept of normal or standard performance standard normal or standard performance, ठीक है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड नॉर्मल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो भी टाइम स्टडी इंजीनियर है, टाइम स्टडी इंजीनियर है जिसके हिसाब से ऑपरेटर को उसको ऑब्जर्व करना है, तो वो अपने नॉर्मल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको जज करेगा, ठीक है, जज करेगा। टाइम स्टडी इंजीनियर क्या करेगा? जजेस ऑपरेटर। और ऑपरेटर टाइम स्टडी इंजीनियर क्या है? खुद क्वालिफिकेशन लेके आएगा, कुछ क्वालिफिकेशन होगी इसकी, है ना, क्वालिफिकेशन इसकी होगी ना कुछ क्वालिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से जो है वो बताएगा कि स्टैंडर्ड है या फिर नहीं। दो चीजें बताएगा, स्टैंडर्ड है या नहीं है, या फिर उससे भी या बोलेगा उससे भी अच्छा है ना, एफिशिएंट है कितना, समझ रहे हैं, कितना एफिशिएंट है, ये जो है वो बताएगा, ठीक है, एफिशिएंट है कि नहीं है ये पूछेगा, ठीक है। तो अपने चार्ट के हिसाब से वो चीजें डिजाइन करेगा, है ना। तो अब इसको जब हमने शुरू कर दिया है तो देखिए इसका असेसमेंट किस हिसाब से करेगा, है ना। तो उसको फॉर्मूला क्या निकालेगा टाइम स्टडी परफॉर्मेंस रेटिंग का? परफॉर्मेंस रेटिंग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस, यानी जो टाइम स्टडी इंजीनियर ने देखा है परफॉर्मेंस, ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस तो जो है कि आपकी निकाल लेगा या अपना उसका एक खुद का मानक होगा, उसके हिसाब से फिर आपकी परफॉर्मेंस किधर जा रही है। यानी जानते हैं क्या, ये जो पीआर है ना, ये पीआर जब निकालोगे ना, ये 100% भी होगा, ग्रेटर देन 100% बहुत आराम से जा सकता है। परफॉर्मेंस रेटिंग जो है आपकी ग्रेटर देन 100% बहुत आ सकती है, ठीक है, ग्रेटर देन 100% बहुत आराम से जा सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है ग्रेटर देन 100%, मे बी ग्रेटर देन 100%। और जब ऑपरेटर जो है आपका अच्छा कब माना जाएगा, जो आपका ऑपरेटर है वो अच्छा कब माना जाएगा? जब उसकी पीआर ऑपरेटर एफिशिएंट कब माना जाएगा? ऑपरेटर एफिशिएंट इस तरह से माना जाएगा, देखो, व्हेन पीआर इज ग्रेटर देन 90%, यानी पीआर जब होगा 90% के ऊपर होगा ना नॉर्मल केसेस में, तो तभी जो है ऑपरेटर आपका जो है एफिशिएंट माना जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन 90% होगा तभी जो है वो क्या कहते हैं कि आपका एफिशिएंट माना जाएगा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह कुछ बातें हैं, ठीक है, जो हमें देखनी है ना। तो टाइम स्टडी इंजीनियर जो है एक तरह से जो है उसका नॉर्मल परफॉर्मेंस को किस तरह से जांचता है, पहले ये हम लोग समझे, ठीक है। पहले हम लोग ये समझते हैं कि टाइम स्टडी इंजीनियर बेसिस ऑफ जजमेंट of normal performance of time of operator normal performance of ऑपरेटर की नॉर्मल परफॉर्मेंस क्या है, ये टाइम स्टडी इंजीनियर किस तरह से जांचेगा, समझ रहे हैं। तो ये टाइम स्टडी इंजीनियर, ये सब काम टाइम स्टडी इंजीनियर को ही तो करना है, किसी और को करना है? टाइम स्टडी इंजीनियर ही तो करेगा बेसिस ऑफ ऑन परफॉर्मेंस। तो इसके लिए वो 4 तरह की टेस्ट रखता है, बहुत सारे टेस्ट रखता है, जिसका नाम है पहला, जिसमें पहले तो देखिएगा कि स्किल लेवल क्या है ऑपरेटर का, समझ रहे हैं। पहले तो वो देखेगा स्किलनेस, ऑपरेटर की क्या देखेगा, स्किलनेस, कितना स्किल्ड है ऑपरेटर। दूसरा देखेगा वो कितने एफर्ट मारता है, ठीक है।
तीसरा देखेगा कि वो कितना कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी उसकी क्या है एफर्ट में, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है, फिर उसकी कंडीशंस क्या है, इस कंडीशन कंसिस्टेंसी की, ये सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है, ये सारी कुछ चीजें हैं जिसके बेसिस पे जो है वो आपका मूल्यांकन करेगा, जो आपका टाइम स्टडी इंजीनियर है, ठीक है, इस पे करेगा, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेटिंग फैक्टर का। रेटिंग फैक्टर, रेटिंग फैक्टर क्या होता है? रेटिंग फैक्टर देखिए, जिसे कहते हैं मूल्यांकन गुणांक भी कहते हैं, है ना। अ, वो किसी भी वो किसी भी ऑपरेटर की जैसे कोई भी आपका ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर है ना, जैसे आप ही ऑपरेटर हो गए, एक्स पर्सन, एक्स जो है कोई ऑपरेटर है, तो उसका अगर हमको जो है रेटिंग फैक्टर निकालना है तो हम उसका इस तरह से निकालेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर जिसको जो है टाइम स्टडी इंजीनियर ने जज करके रखा है कि नॉर्मल है, ठीक है। तो उस नॉर्मल ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में, उस नॉर्मल ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में ये कितने ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। मान लो 25% है, 50% है, या 80% है, क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि ये नॉर्मल ऑपरेटर जो है 100% एफिशिएंट है, ठीक है, वो ये पीआर फॉर्मूले से, ठीक है, पीआर इनकी थी 100%। तो जब आप इनका रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो रेटिंग फैक्टर में क्या करोगे, एक्स की जो है नॉर्मल ऑपरेटर के कंपैरिजन में जो है कितना आगे है, इज एक्स इज परसेंट एक्स इज परसेंट ऑफ नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में कितना जो है एक्स कितना ज्यादा जो है आगे है, ठीक है। मान लो अगर 25% आगे है तो इसका मतलब इसका रेटिंग फैक्टर वो होगा 1.25, ठीक है, 125% या फिर 1.25, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई रेटिंग फैक्टर की बात, ठीक है। अब रेटिंग फैक्टर के बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल और स्टैंडर्ड टाइम का। नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम का हम लोग जो है एक कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे कि हमें ही आसानी हो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल और स्टैंडर्ड, ठीक है। देखें इसमें क्या है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, सामान्य टाइम, नॉर्मल टाइम जो होता है, नॉर्मल टाइम वो होता है, नॉर्मल टाइम तक प्रेषित समय या फिर टाइम ऑब्जर्व्ड टाइम इनटू मूल्यांकन गुणांक जिसे हम लोग कहते हैं रेटिंग फैक्टर। सर स्क्रीन दिख नहीं रही है सर। हेलो, जस्ट वेट, कितनी देर से नहीं दिख रही है? ये सर अब विजुअल है सर। अब आई? जी ओके, अब आ थोड़ा रहा बहुत नेटवर्क इशू होता रहता है बीच में। दिस इज ऑब्जर्व है। ओके टाइम ओके इनटू रेटिंग फैक्टर, ओके। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम मानते हैं कि किसी का मान लीजिए ऑब्जर्व टाइम जो है 12 मिनट है, ठीक है, और उसका रेटिंग फैक्टर जो है 125% है। तो इसका जो नॉर्मल टाइम वो निकलेगा, इसका 12 को 125% से मल्टीप्लाई कर दो, यानी वो 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये एक फॉर्मूले के तौर पे जो है आप याद कर लीजिएगा, इसको जो है एक फॉर्मूले के तौर पे याद कर लीजिए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल
जाएंगे, है ना। सो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, वॉइस आ रही है आपकी, अब आइए। पर स्क्रीन चली गई ना। स्क्रीन नहीं दिख रही थी। तो मान के चलिए नॉर्मल टाइम जो है आपका, नॉर्मल टाइम ऊपर से निकल जाएगा, ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर, है ना। और उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम, ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू नॉर्मल टाइम प्लस टाइम अलाउंस। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लें तो शायद ये हमारी सारी चीजें जो है पक्की हो जाए। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इसमें पीछे ऊपर एग्जाम्पल दिया तो इसमें इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लीजिए नॉर्मल टाइम ऊपर से 15 मिनट आ रहा है, 15 मिनट आ रहा है, पर जो है समय की जो छूटें आ रही हैं, कई बार 20% आ रहा है, 20% टाइम अलाउंस मांग रहे हैं। नॉर्मल टाइम जो है, टाइम अलाउंस जो है, ये टाइम अलाउंस जो आप मांगेंगे, ये टाइम अलाउंस आप जो है हमेशा ऑन नॉर्मल टाइम होगा। ठीक है, नॉर्मल टाइम पे ही आप कुछ टाइम अलाउंस मांगेंगे, तो ये टाइम अलाउंस मान लीजिए आपको दिया गया 20%। ये 20% जानते हैं किसका होगा? 20% इंटू 20/100 इंटू 15 होगा, समझ रहे हैं। तो ये कुछ ऐड होके यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट्स, ये इसका स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 18 मिनट। ओके, तो in case if you have any doubt regarding this topic, normal standard time or above these things, rating factor or this work measurement which has taken into account performance rating, you can just ask me. अभी आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए and we will see if we can do it numerical in the coming time period. Maybe some time later हम लोग करेंगे numerical. Okay, so if you have any doubt you can just ask me. Okay.